हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेआउट टैब के बारे में। इस वीडियो में हम लेआउट टैब में दिए गए कंप्लीट ऑप्शंस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पे ओपन किया और हम चलते हैं हमारी लेआउट टैब पे, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया है मार्जिन का। सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ भी कंटेंट एंटर कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ भी मैटर एंटर करने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मार्जिन क्या हो। तो ये जो आप चारों तरफ का स्पेस देख रहे हो यही मार्जिन है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे डिफॉल्ट एक ऑप्शन मिलेगा नॉर्मल मार्जिन का, जिसमें टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट में 1 इंच का स्पेस है। अगर आप इस मार्जिन को चेंज करना चाहते हैं तो आप मार्जिन ऑप्शन पे जाके इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप नैरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो मार्जिन यहाँ पे नैरो इंसर्ट हो जाएगा। अगर आप मॉडरेट रखेंगे यानी मीडियम, जिसमें टॉप एंड बॉटम में 1 इंच का रहेगा, लेफ्ट एंड राइट में 0.75 इंच का रहेगा, तो ये हमारा मॉडरेट मार्जिन सेट हो जाएगा। एंड आगे चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन पे, ये रहेगा हमारा वाइड मार्जिन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वाइड मार्जिन आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो। तो ये डिपेंड करेगा कि हमें अपना डॉक्यूमेंट किस तरीके से चाहिए, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मिरर्ड की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारा कुछ इस तरीके से मार्जिन सेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन रहेगा हमारा ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो 2003 का जो हमारा वर्जन है और उसमें जो डिफ़ॉल्ट मार्जिन सेट है, तो वो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे अप्लाई करके देगा। अगर आपको अपनी मर्जी से एक मार्जिन सेट करना है, ये आपको सारा बिल्ट इन मिलता है। अगर आप अपनी मर्जी से कुछ और चेंजेस करना चाहते हो तो आपको एक ऑप्शन दिया गया है कस्टम मार्जिन का। जब आप यहाँ पे जाएंगे तो आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा, जिसमें आप मार्जिन ऑप्शंस में जाएंगे तो आप टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में एंड राइट में अपनी तरफ से कोई भी चेंज सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दे रखा है 1.25 इंच। अगर मान के चलिए आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं, 30 इंच पे रखना चाहते हैं, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन और दिया गया है गटर, और एक ऑप्शन दे रखा है आपको गटर पोजीशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गटर पोजीशन का काम क्या होता है। जब भी आप देखते हो कोई भी बुक है या नोट्स है तो वो बाइंडिंग होता है। तो अगर आप मार्जिन सेट कर देते हो, जैसे अभी मैंने कुछ मार्जिन सेट किया है, तो मान के चलिए अगर इतना हिस्सा इसका बाइंडिंग में चला जाता है तो यहाँ पे मार्जिन बहुत कम रह जाता है। तो आप पहले से क्या करते हो, उसके लिए ऑलरेडी एक अलग से स्पेस ऐड कर देते हो। तो वो जो अलग से स्पेस ऐड किया जाता है वो ऐड होता है गटर मार्जिन की मदद से। अगर आप यहाँ पे कुछ स्पेस ऐड कर देते हो, जैसे मान के चलिए मैंने 0.5 इंच कुछ रख दिया, और गटर पोजीशन में आपको ऑप्शन मिलेगा टॉप या लेफ्ट। कोई भी बुक या तो आप लेफ्ट साइड से बाइंडिंग करते हो या फिर वो टॉप से बाइंडिंग होती है, तो जो भी आपको यहाँ पे सूटेबल लगे वो अप्लाई कर दें। और मैं जैसे यहाँ पे ओके करूँगी, आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में स्पेस कुछ और ऐड हो चुका है। तो कुछ हिस्सा यहाँ पे बाइंडिंग में चला जाएगा और बाकी यहाँ पे स्पेस मार्जिन के लिए सेट रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टम मार्जिन में जाकर अपनी तरफ से भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी मार्जिन सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन ओरिएंटेशन का मिलेगा। सेम ऑप्शन आपको यहाँ पे भी दे रखा है, तो लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। प्रीव्यू यहाँ पे देखिए, अगर आप लैंडस्केप रखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, और ये जो आप अलग से सिंबल यहाँ पे देख रहे हो, ये गटर मार्जिन यहाँ पे सेट हो चुका है। अगर आप पोर्ट्रेट रखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। तो जैसे भी आप मार्जिन सेट करेंगे आप उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हो। और अब यहाँ पे बात करते हैं अप्लाई टू में। यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट दे रखा है और एक दे रखा है दिस पॉइंट फॉरवर्ड। अब इस दिस पॉइंट फॉरवर्ड का काम क्या होता है, यानी जहाँ पे भी आप कर्सर रखते हो और जब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर लेते हो तो फॉर्मेटिंग आपकी वहीं से स्टार्ट होती है, ना कि ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे काम करेगा। तो इसके लिए भी चलो देख लेते हैं कैसे यूज़ होगा। जैसे कि मान लीजिए आप मार्जिन ही सेट कर रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ पे कुछ अप्लाई कर देती हूँ। ये मैंने कुछ कर्सर यहाँ पे रख लिया और अगेन मैं कस्टम मार्जिन में जा रही हूँ। यहाँ से थोड़ा सा मार्जिन में चेंज कर देती हूँ। ये पोर्ट्रेट में है, ये मिरर मार्जिन दिखा रहा है, पहले मैं इसको नॉर्मल कर देती हूँ। एंड पोर्ट्रेट में है तो कुछ मार्जिन आप यहाँ पे सेट कर लें। जैसे मैंने यहाँ से मार्जिन थोड़ा सा कम कर दिया, कुछ 1 इंचेस मैंने यहाँ पे रख दिया है। और गटर मार्जिन है, अब मैं यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड अगर यूज़ करती हूँ एंड ओके कर दिया,
तो जैसे ही आप कर्सर यहाँ पे रखते हो, अब आप देख सकते हो कि जो कंटेंट है एक तो वो ऑटोमेटिकली हमारा अगले पेज पे शिफ्ट हो जाता है, और यहाँ पे आप थोड़ा सा आप चेंज देख सकते हो। अगर आपको व्यू अच्छे से हो तो मैं आपको एक बार व्यू में जाकर मल्टीपल पेजेस लेके दिखा देती हूँ। यहाँ पे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, यानी यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा है और बाकी यहाँ पे मार्जिन कम है। तो यानी जहाँ पे भी आपने कर्सर रखा है उससे जो अगला मैटर है वो अलग फॉर्मेटिंग में सेट हो चुका है और उससे पहले वाला मैटर अलग फॉर्मेटिंग में सेट हो चुका है। यहाँ पे हमारा जो मार्जिन है वो आप एक्स्ट्रा देख सकते हो और यहाँ पे जो मार्जिन है वो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। यहाँ से भी आप स्पेस में अंदाज़ा लगा सकते हो। ये देखिए, ये 1 इंच का है। मैं आपको रूलर पे डबल क्लिकिंग करके दिखा रही हूँ, और जब यहाँ पे आप कर्सर रखेंगे और यहाँ पे मैं डबल क्लिकिंग कर रही हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1.3 एंड 1.25 इंच का यहाँ पे स्पेस है। तो ये एक डिफरेंट फॉर्मेटिंग इंसर्ट करने का काम करेगा। तो अगर आपको कई पेजेस में कुछ इस तरीके से डिफरेंट मार्जिन भी सेट करना हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन पे। यहाँ से मैं वापस से कस्टम मार्जिन में जाकर इसको यहाँ पे ऑल डॉक्यूमेंट कर देती हूँ। फाइनली मैंने कर दिया ओके। अब ऑल डॉक्यूमेंट पे फॉर्मेटिंग सेम हो चुकी है। अब चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन पे, जो मैंने आपको ओरिएंटेशन के बारे में बता दिया है। एंड अगर आप यहाँ से पेपर का साइज़ सेट करना चाहें, डिफरेंट पेपर के साइज़ आपको दे रखे हैं, एंड मोर पेपर साइज़ में जाकर आप यहाँ पे इसकी विड्थ एंड हाइट अपनी मर्जी से भी आपको चेंज कर सकते हो। उसके बाद रहेगा हमारा अगला ऑप्शन कॉलम्स का। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है कि जो भी आपने कंटेंट लिया है अगर आप उसको कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसको कैसे यूज़ करोगे। अभी जैसे हमारा कर्सर चाहे कहीं भी रखा हो, ये कोई मैटर नहीं करता। जैसे आप इस ऑप्शन को यूज़ करोगे ये कंप्लीट मैटर को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे जाएंगे आपको बाय डिफ़ॉल्ट 1 का ऑप्शन दे रखा है, ये 1 कॉलम में ही है इस वक्त हमारा कंटेंट। अगर मैं इसे 2 कॉलम में कन्वर्ट करना चाहूँ तो आप 2 पे क्लिक कर दें। अभी आप देख सकते हो कंप्लीट डॉक्यूमेंट पे जितना भी मैटर है वो हमारा 2 कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक इसी तरीके से आप 3 कॉलम्स या फिर लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से कॉलम में कन्वर्ट करना चाहो तो उसके लिए आपको सारे ऑप्शन अवेलेबल कर रखे हैं। अगर आप लेफ्ट साइड से इसे कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो या राइट से कॉलम में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं। अब अगर आपको इस कॉलम फॉर्मेटिंग को हटाना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, आप 1 पे क्लिक कर दें। इसके अलावा आपको एक ऑप्शन और दे रखा है मोर कॉलम्स का। यहाँ पे जब आप जाते हो तो ये ऑप्शन आप यहाँ पे भी अवेलेबल है आपके लिए। अब बात आती है कि नंबर ऑफ कॉलम्स। ये तो चलिए प्री फॉर्मेट है, आपने क्लिक किया और ये इंसर्ट हो गया, लेकिन आपको मैटर में एक्स्ट्रा कॉलम चाहिए। जहाँ पे आप 3 कॉलम कन्वर्ट कर सकते हो वहाँ पे आपको 5 कॉलम इंसर्ट करने हैं, तो आप कहाँ से यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको जाना है नंबर ऑफ कॉलम्स पे और यहाँ से आप 5 कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। प्रीव्यू यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लाइन बिटवीन का एक छोटा सा ऑप्शन है कि कॉलम के बीच में अगर आपको लाइन इंसर्ट करनी है तो यहाँ पे प्रीव्यू पे अंदाज़ा लगा के देख सकते हो लाइन इंसर्ट हो जाएगी। अगर आप लाइन इंसर्ट नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से विड्थ एंड स्पेसिंग इंसर्ट कर सकते हो कि एक कॉलम की विड्थ कितनी रहेगी और कॉलम के बीच का जो स्पेस है वो कितना रहेगा। अगर आप चाहते हो कि कॉलम की जो विड्थ है वो इक्वल रहे तो इस ऑप्शन को चेक मार्क रहने दें। अगर नहीं चाहते, अपनी मर्जी से चेंजेस करना चाहते हो तो इसको यहाँ से डीएक्टिवेट कर दें और ये जो ऑप्शन एक्टिव हो जाएंगे। अब अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो कि 1 कॉलम की विड्थ कितनी होगी, बीच में स्पेस कितना होगा, सेकंड में कितना रखना है और उसमें स्पेसिंग कितनी रखनी है। तो ये अपनी मर्जी से आप चेंज कर सकते हो पांचों के पांचों कॉलम्स में, ये डिपेंड करेगा आप पे। और मैं यहाँ पे इक्वल रखना चाहती हूँ कॉलम विड्थ और मैं बीच में लाइन भी इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैंने ऑप्शन को यहाँ पे एक्टिव रख लिया। एंड यहाँ पे फिर ऑप्शन मिलता है अप्लाई टू का। ये होल डॉक्यूमेंट रहेगा। दिस पॉइंट फॉरवर्ड का यूज़ आपको भी समझ में आ ही गया होगा, जैसे मैंने आपको पिछले ऑप्शन में बताया था। जहाँ पे भी आप कर्सर रखोगे वहाँ से ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग आपको इंसर्ट करके देगा। कि मान के चलिए ये जो भी आप पैराग्राफ देख रहे हो यहाँ पे ये आपको कॉलम्स में इंसर्ट नहीं करना, लेकिन उसके आगे का मैटर आपको कॉलम में इंसर्ट करना है, तब आप दिस पॉइंट फॉरवर्ड ऑप्शन को यूज़ करोगे। तो चलिए पहले मैं आपको नॉर्मल फॉर्मेटिंग यूज़ करके दिखा देती हूँ। अब आपको सिंपली यहाँ से कर देना ओके। अब आप देखिए जो भी मैंने फॉर्मेटिंग सेट करी है मेरा डॉक्यूमेंट उसी हिसाब से कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुका है। तो कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग अगर आपको लेनी है तो वो भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड का काम क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है।
अब ये मैटर जो है मैं पैराग्राफ में ही रखना चाहती हूँ, मेरे को कॉलम में कन्वर्ट नहीं करना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कर्सर यहाँ पे रखोगे और अब आपको यहाँ पे जाना है लेआउट में, और आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है मोर कॉलम्स का, आपको कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। और अब मैं यहाँ पे दिस पॉइंट फॉरवर्ड को यूज़ करूँगी और सिंपली आपको कर देना है ओके। अब आप देख सकते हो ये जो पैराग्राफ है वो एज इट इज़ है, बट आगे का मैटर कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। तो अगर इस तरीके से इसको यूज़ करना चाहें तो वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगेन चलते हैं लेआउट पे, और अब मैं यहाँ से मोर कॉलम्स में जाकर सबसे पहले आपको इस फॉर्मेटिंग को हटाना पड़ेगा। यहाँ से मैं ऑल डॉक्यूमेंट सेट करूँगी और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगी वन कॉलम पे और यहाँ से कर देंगे फाइनली ओके। तो ऑल फॉर्मेटिंग यहाँ पे पहले जैसे सेट हो जाएगी। अगला ऑप्शन रहेगा अब हमारा ब्रेक्स का। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कि देख सकते हो सबसे पहला ऑप्शन आता है हमारे पास पेज ब्रेक का। इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको इंसर्ट टैब में भी सिखा चुकी हूँ। देन मार्क द पॉइंट एट विच वन पेज एंड्स एंड द नेक्स्ट पेज बिगिंस, यानी आप उस पॉइंट को मार्क कर देते हो जहाँ पे पहला पेज खत्म हो जाता है और दूसरा पेज स्टार्ट हो जाता है। सिंपली जहाँ पे भी आप कर्सर रखेंगे और जैसे ही आप कर देंगे पेज ब्रेक, जिसकी एक शॉर्टकट भी मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल प्लस एंटर, तो यहाँ पे जो हमारा पहला पेज खत्म हो चुका है और यहाँ से हमारा नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो जाएगा। अगेन मैं कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप पेज ब्रेक ऑप्शन को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा हमारे पास कॉलम का। इंडिकेट दैट द टेक्स्ट फॉलोइंग द कॉलम ब्रेक विल बिगिन इन द नेक्स्ट कॉलम। जिस तरीके से आप पेज को ब्रेक कर सकते हो, ठीक इसी तरीके से आप कॉलम को ब्रेक कर सकते हो। तो सिंपली सबसे पहले हम इसको कॉलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप जाएंगे कॉलम्स में, यहाँ पे इसको 2 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया। अभी आप देख सकते हो ये फॉर्मेटिंग उठा रहा है दिस पॉइंट फॉरवर्ड की। तो चाहे हम इसी को यहाँ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे मेरा कर्सर यहाँ पे रखा हुआ है, अभी मैं क्या चाहती हूँ कि जो कॉलम का आगे का मैटर है ये मेरा इस कॉलम में शिफ्ट हो जाए। तो सिंपली आपको करना क्या है, कर्सर यहाँ पे रखना है और आपको क्लिक कर देना है कॉलम ब्रेक पे। अभी आप देख सकते हो जो आगे का मैटर है वो मेरा नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो चुका है और ये इस तरीके से इसको कॉलम ब्रेक करने का काम करेगा। अगेन मैं कंट्रोल प्लस जेड प्रेस कर रही हूँ और फॉर्मेटिंग को यहाँ से कर देते हैं रिमूव। नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा मेरे पास टेक्स्ट रैपिंग का। टेक्स्ट रैपिंग का काम क्या होता है, सेपरेट टेक्स्ट अराउंड ऑब्जेक्ट्स ऑन वेब पेज सच एज कैप्शन टेक्स्ट फ्रॉम बॉडी टेक्स्ट। ये क्या करता है, टेक्स्ट को सेपरेट करता है अराउंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब कोई शेप भी हो सकती है, कोई पिक्चर भी हो सकती है। जैसे कि आपको कोई फॉर्मेटिंग वेब पेज पे सेट करना हो, वो क्या हो सकता है टेक्स्ट, वो कैप्शन भी हो सकता है एंड बॉडी टेक्स्ट भी हो सकता है। तो सिंपली आपको यहाँ पे करना क्या है, एक शेप इंसर्ट करनी है। कर्सर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, मैं कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस ऐड कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे एंटर की प्रेस की और हम चलेंगे इंसर्ट में और यहाँ से मैं एक शेप ड्रा कर लेती हूँ। ये मैंने कुछ शेप यहाँ पे ड्रा कर ली। शेप ड्रा करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ से मैंने इस शेप को मान लीजिए सेट कर दिया कुछ इस तरीके से। और अब आप क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे शेप फॉर्मेट ऑप्शन पे और आपको यहाँ से सेट कर लेना है टाइट फॉर्मेट सेट कर लीजिए या फिर स्क्वायर फॉर्मेट सेट कर लीजिए। तो कुल मिला के आपको ऑब्जेक्ट को कुछ ऐसे अरेंज करना है। अभी ये जो टेक्स्ट है ये हमारा ऑब्जेक्ट के अराउंड में है। अभी मेरे को क्या करना है कि यहाँ से ले लेते हैं हम 2 वाला जो मेरा कंटेंट है ये मेरे को यहाँ से सेपरेट करना है। सिंपली आपको करना क्या है, कर्सर रखना है और अब आप जाएंगे लेआउट पे और आपको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट रैपिंग का। मैं जैसे सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगी, अभी इसने क्या किया देखो, एक ही क्लिकिंग में टेक्स्ट को जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सेपरेट कर दिया। सेम चीज़ में वैसे मैं एंटर की से भी कर सकती थी, बट अभी मैं आपको डिफरेंस दिखाती हूँ। मैं जैसे एंटर की प्रेस करूंगी, अभी आप देख सकते हो मैंने जैसे एंटर की प्रेस किया तो डिफरेंस आप देख सकते हो। पहले मैंने इसको सेपरेट किया था और अब मैंने एंटर की को प्रेस किया, ये फॉर्मेटिंग कुछ ऐसी आ रही है। अब यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन ब्रेक की, जो बहुत यूजफुल ऑप्शन रहा है हमारे MS वर्ड में। डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आप इनको यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज का यूज दे रखा है। नेक्स्ट पेज सेक्शन का काम क्या है, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज। आप चाहते हो कि ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है, आप चाहे कोई भी फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हो, इस पेज पे फॉर्मेटिंग अलग रहे और इस पेज पे फॉर्मेटिंग अलग रहे। जो नेक्स्ट पेज सेक्शन का यूज है वो मैंने आपको हेडर एंड फुटर में यूज करके दिखाया था कि किस तरीके से आप नेक्स्ट पेज सेक्शन को यूज कर सकते हैं, जिसमें अब हम बाकी के ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट पेज को आप कैसे कैसे यूज कर सकते हो उसमें कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको हेडर एंड फुटर ही यहाँ पे थोड़ा सा रिकॉल करके बता देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे कर्सर रखा और हम चलते हैं लेआउट में, और आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। कर्सर हमारा ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पेज पे आ चुका है। अब जब आप यहाँ से हेडर इंसर्ट करोगे, सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे कुछ भी हेडर इंसर्ट कर रही हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया लेसन 1, और जब आप हेडर सेक्शन से बाहर आएंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी लेसन 1 लिखा हुआ है, लेकिन मैं सेक्शन ऑलरेडी बना चुकी हूँ, मेरे को यहाँ पे लेसन 2 इंसर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली हेडर एंड फुटर में जाओगे और यहाँ से लिंक टू प्रीवियस को कर दोगे ऑफ, और मैं यहाँ ईजिली हेडर को चेंज कर सकती हूँ। अब कर्सर रखेंगे हेडर सेक्शन से बाहर, ये हमारा लेसन 2 इंसर्ट हो चुका है और ये है हमारा लेसन 1। तो पहला एग्जाम्पल तो था ये, जिसमें आप नेक्स्ट पेज को यूज कर सकते हो। दूसरा एग्जाम्पल हम कैसे यूज कर सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने पेज बॉर्डर इंसर्ट करना सीखा था। उसमें हमने देखा था कि वो होल डॉक्यूमेंट पे सेम बॉर्डर को अप्लाई कर रहा है। तो आपको करना क्या है, आप चाहते हो कि फर्स्ट पेज पे बॉर्डर अलग आए, सेकंड पेज पे बॉर्डर अलग आए, थर्ड पे अलग आए, तो वहाँ पे भी हमारे सेक्शन बहुत यूजफुल होते हैं। अभी मैंने सेक्शन सिर्फ एक ही पेज पे क्रिएट किया है। तो जैसे जैसे आप डिफरेंट डॉक्यूमेंट पे डिफरेंट बॉर्डर लेना चाहते हैं, आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है कि सभी पेजेस पे आपको सेक्शन बनाते जाना है। अभी मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एक सेक्शन क्रिएट है, तो मैं क्या करूँगी, अब सेकेंड पेज के बिल्कुल एंड में आऊँगी और लेआउट में आपको जाना है और नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देना है। अब मेरा यहाँ से भी सेक्शन बन चुका है। आप चाहो तो यहाँ से हेडर को चेंज करके भी अंदाज़ा लगा सकते हो, और यहाँ से मैंने लिंक टू प्रीवियस कर दिया और यहाँ पे जो मेरा हेडर है वो मैं चेंज कर देती हूँ। अब अगर आप बॉर्डर इंसर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना, जैसे मैं पहले फर्स्ट पेज पे आ चुकी हूँ, यहाँ पे मैंने कर्सर रख लिया और अब आपको करना क्या है, डिज़ाइन टैब पे जाना है। आपको मिलेगा पेज बॉर्डर का ऑप्शन, कोई भी एक बॉर्डर सेलेक्ट कर ले। मैंने कुछ ये बॉर्डर चूज कर लिया और मैं इसमें कलर इंसर्ट कर देती हूँ, थोड़ा इसको डिफरेंट दिखाने के लिए। अब आपको अप्लाई टू एक ऑप्शन मिलेगा। ये होल डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहता है। अब आपको होल डॉक्यूमेंट यूज ना करके दिस सेक्शन ऑप्शन को यूज कर लेना है और यहाँ पे कर देना है ओके। अब आप देख सकते हो बॉर्डर इंसर्ट हो चुका है। बॉर्डर इंसर्ट हो चुका है, लेकिन सेकंड पे देखोगे कोई भी बॉर्डर नहीं है, क्योंकि अब ये हमारा डिफरेंट सेक्शन बन चुका है और ये डिफरेंट सेक्शन बन चुका है। अब मैं सेकंड पेज पे को डिफरेंट बॉर्डर दे सकती हूँ। अगेन डिजाइन टैब में चलते हैं, बॉर्डर सिलेक्ट कर लेते हैं डिफरेंट। मैंने कुछ ये बॉर्डर ले लिया और इसमें भी मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ, कुछ इस तरीके का, थोड़ा सा रेयर ले लेते हैं। एंड अब सेम प्रोसेस फॉलो करनी है, दिस सेक्शन को ही यूज़ करना है, ना कि होल डॉक्यूमेंट को यूज़ करोगे। अगर होल डॉक्यूमेंट रखोगे तो सभी पे सेम जाएगा बॉर्डर। अब यहाँ पे मैं कुछ और ऑप्शन आपको यूज़ करके दिखा देती हूँ। अगेन डिज़ाइन में गए और यहाँ पे मैं कुछ आर्ट से बॉर्डर ले लेती हूँ, कुछ इस टाइप का, और दिस सेक्शन में क्लिक कर दिया। अब आप देख सकते हो ये डिफरेंट बॉर्डर इंसर्ट हो चुके हैं। मैं आपको मल्टीपल पेजेस यहाँ पे यूज़ करके दिखा देती हूँ। ये देखिए, हर एक पेज पे डिफरेंट बॉर्डर इंसर्ट है। तो अगर आपको कुछ इस तरीके की फॉर्मेटिंग चाहिए, तब आप सेक्शंस की हेल्प से ये फॉर्मेटिंग कर सकते हो। और भी कुछ यूजेस हैं, वो कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। अगेन हम चलते हैं हमारे लेआउट में। यहाँ से पेजेस एक बार मैं शो कर लेती हूँ। अब जैसे हमने लेआउट में इन ऑप्शंस के बारे में बात की, हमने मार्जिन सेट करना सीखा, ओरिएंटेशन सेट करना सीखा, तो अभी आपने देखा मैंने जो भी ऑप्शन आपको बताया वो सभी पेजेस पर सेम जा रहा था। अगर मैंने मार्जिन यहाँ पर नैरो सेट कर दिया तो सब पे नैरो ही सेट हो रहा था। बाकी मैंने दिस पॉइंट फॉरवर्ड का यूज़ आपको बताया है, तो वो भी सेक्शन की तरीके से ही काम करता है, वो भी एक तरीके से सेक्शन जैसे ही काम करेगा। अगर आप चाहते हो कि फर्स्ट पेज का जो मार्जिन है वो हमारा नॉर्मल सेट रहे, इसको एज इट इज़ रहने दें, या फिर मैं इसको मॉडरेट करके दिखा देती हूँ। चलिए, और ये देखिए यहाँ पे जो मार्जिन है वो हमारा मॉडरेट सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगेन जा रही हूँ, चेक कर लेते हैं। ये अब जो हमारा मार्जिन है वो यहाँ पे मॉडरेट है, आप बॉर्डर से अंदाज़ा लगा सकते हो। और यहाँ पे मैं कर्सर रख रही हूँ और यहाँ का अगर आपको मार्जिन सेट करना है तो मैं यहाँ पे इसको वाइड कर देती हूँ। यहाँ पे देखिए अब ये वाइड है और ये हमारा जो मार्जिन है वो मॉडरेट है। तो आप देख सकते हो, अगेन मैं मल्टीपल पेजेस लेके दिखा रही हूँ, मार्जिन का डिफरेंस आप यहाँ से देख सकते हो। तो इस तरीके से भी आप डिफरेंट फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हो। तो ये तो हमने सेट किया मार्जिन। अगर आप चाहते हो कि ओरिएंटेशन भी डिफरेंट हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन लेआउट में चलते हैं
और जैसे मेरा ये फर्स्ट पेज मैंने सिलेक्ट किया है और ये मैं पोर्ट्रेट रख रही हूँ, मैं सेकंड पेज पे आ रही हूँ। अब इसका जो मेरे को ओरिएंटेशन है वो चाहिए मेरे को लैंडस्केप में। अब आप देखिए ये पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है और उसका आगे का जो पेज है वो भी हमारा लैंडस्केप में इंसर्ट हो चुका है, क्योंकि दोनों पे यहाँ पे सेक्शन एक ही तरीके से बने हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन है, यहाँ पे डिफरेंट सेक्शन है और ये जो फॉर्मेट है ये आपको एज इट इज़ दिखाई देगा, क्योंकि सेक्शन मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं। तो जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेट करोगे उससे आगे के डॉक्यूमेंट पे सेम फॉर्मेटिंग आपको मिलेगी। तो इस तरीके से भी आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो डिफरेंट फॉर्मेटिंग के साथ। अगर आपको कॉलम सेट करने हो, जो यूज़ मैंने आपको अभी दिस पॉइंट फॉरवर्ड में बताया था, यहाँ से मैंने जो आपको यूज़ बताया था दिस पॉइंट फॉरवर्ड, ठीक इसी तरीके से आप इस ऑप्शन को सेक्शन की मदद से भी यूज़ कर सकते हो। आप सेक्शन क्रिएट करके डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हो। तो ये हमारे नेक्स्ट पेज सेक्शन का काम था, जो कि नेक्स्ट पेज पर सेक्शन क्रिएट करता है और आप इसकी मदद से काफ़ी सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो और डिफरेंट फॉर्मेटिंग सेट कर सकते हो। तो जब भी आपको कुछ इस तरीके की नीड पड़े अपने डॉक्यूमेंट में, आई होप कि ऑप्शन आपके लिए वहाँ पे बहुत यूजफुल रहने वाला है। अभी आपने देखा, मैंने आपको सेक्शन क्रिएट करके दिखाई, मैंने डिफरेंट फॉर्मेटिंग सेट करके दिखाई, लेकिन यहाँ पे अभी आपने एक बात नोटिस की होगी, सिर्फ आप जब फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ से आपको पता लग रहा था कि हाँ डिफरेंट फॉर्मेटिंग सेट है, लेकिन ये हमें डायरेक्ट दिखाई नहीं दे रहा था कि सेक्शन बना कहाँ हुआ है। तो जब आप ये देखना चाहते हो कि हमारी सेक्शन है वो बने हैं नहीं बने हैं, तो आपको जाना है शो हाइड ऑप्शन पे। उसके लिए आप एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+Shift+8 भी अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी, अब सेक्शन का व्यू आपको यहाँ से पता चलेगा। देखिए सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज एंड यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, और यहाँ पे मैंने कोई सेक्शन बनाया नहीं है तो ये मेरा नॉर्मल डॉक्यूमेंट है। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और अब अगर बात आती है सेक्शन को डिलीट करने की, तो वो आप कैसे डिलीट कर सकते हो। सिंपली आपको पहले इसे शो कर लेना है, यहाँ से इस एरिया को करोगे सिलेक्ट। कई बार क्या होता है माउस की मदद से आप इसको सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, तो आपको यहाँ पे सिंपली कर्सर रखना है, शिफ्ट के साथ आप एरो प्रेस करें। डिपेंड करेगा कि जो कंटेंट आपने लिया है वो लेफ्ट में है राइट में है, कैसे आपने इसको यूज़ किया है। मैंने इसको एरो की मदद से सिंपली सेलेक्ट किया और मैंने डिलीट की प्रेस कर दी। अब यहाँ पे देख सकते हो जो सेक्शन है वो हमारा डिलीट हो चुका है और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सिंपल फॉर्मेटिंग में आपको मिल रहे हैं, कुछ इस तरीके से। अभी देखो जो फॉर्मेटिंग यहाँ पे है वो बाकी पेजेस में सेम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे मेरा सेक्शन बना हुआ है। अब हर एक सेक्शन को आपको ठीक इसी तरीके से सिलेक्ट करके डिलीट करना पड़ेगा। तो जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग है देखो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रीसेट हो चुकी है। तो इससे भी पता चल रहा है कि सेक्शन हमारे डिलीट हो चुके हैं और कहीं पे भी आपको सेक्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहे हैं। अब चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन पे। अब बात करते हैं सेक्शन ब्रेक में कॉन्टिन्यूस के बारे में। इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज। इसका मतलब ये है कि ये जो भी आपने पेज ले रखा है, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मेटिंग चाहिए तो कॉन्टिन्यूस को यूज़ करोगे, यानी पेज के इतने हिस्से में तो आपको फॉर्मेटिंग चाहिए अलग, इतने हिस्से में, और बाकी के हिस्से पे चाहिए अलग फॉर्मेटिंग, तो उसके लिए आप कॉन्टिन्यूस को यूज़ करोगे। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ से बॉर्डर रिमूव कर देती हूँ। अगेन हम डिज़ाइन पे चलते हैं, पेज बॉर्डर, और यहाँ से मैंने इसको कर दिया नन, और ये मेरा डॉक्यूमेंट कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। यहाँ से इस ऑप्शन को एक्टिव ही रहने देते हैं ताकि आपको सेक्शन का पता चलता रहे कि सेक्शन बने हैं नहीं बने हैं। अगेन लेआउट पे जाएंगे। अब ब्रेक्स में कॉन्टिन्यूस का जो सेक्शन है वो मेरे को इंसर्ट करना है, तो मैं इसका एग्जांपल सबसे पहले तो आपको कॉलम में लेके दिखा देती हूँ, जो मैंने दिस पॉइंट फॉरवर्ड में आपको लेके दिखाया था। जैसे कि मैंने अगेन यहाँ पे कर्सर रखा, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कर्सर रखा एंड अब आपको करना क्या, लेआउट पे जाना है। अब मैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पे क्लिक कर रही हूँ और अब आप देख सकते हो सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूस यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। ये देखिए सेक्शन ब्रेक कॉन्टिन्यूस यहाँ पे बन चुका है। अब जो भी फॉर्मेटिंग आपको करनी है कर सकते हो, यानी ये जो हमारा मैटर है, इस पेज का जो इतना हिस्सा है वो अलग है और ये जो हिस्सा है वो अलग है। अब यहाँ पे कुछ भी अलग से आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने कॉलम यूज़ करके दिखाया था। अब मैं सेम आपको प्रोसेस करके दिखाऊंगी।
जो कॉलम मैंने आपको इंसर्ट करने बताए थे। कर्सर हमारा यहाँ रखा है, सिंपली आपको 2 पे क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। अब आपको दिस पॉइंट फॉरवर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये जो कंटेंट है वो लेफ्ट साइड से कॉलम में जाए तो ये कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग दे देगा। अब अगर आप ये चाहते हो कि ये जो कंटेंट है वो 2 कॉलम में कन्वर्ट हो तो वो भी हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और 2 पे क्लिक कर दिया, अब देखिए ये 2 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है और ये सिर्फ लेफ्ट साइड से कॉलम में कन्वर्ट है। तो डिपेंड करेगा कि आपको डॉक्यूमेंट में फॉर्मेटिंग चाहिए कैसी, तो ये उसी हिसाब से आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दे देगा। तो आप देख सकते हो जो सेक्शन ब्रेक है वो आपके लिए कितना यूजफुल हो सकता है जब आप सेम डॉक्यूमेंट पे डिफरेंट टाइप की फॉर्मेटिंग लेना चाहते हो। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से और जानेंगे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको लाइन नंबर में बताने वाली हूँ। लेकिन हम सबसे पहले ये बात करेंगे कि लाइन नंबर का एक्चुअल में काम क्या है। तो अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, फॉर्मेटिंग को यहाँ से हटा देती हूँ। यहाँ से आपको 1 पे क्लिक करना है और यहाँ से भी आपको 1 पे क्लिक कर देना है ताकि जो फॉर्मेटिंग है वो रिमूव हो जाए। और अब ये जो सेक्शन है डिलीट करने के लिए सिंपली आपको इसको करना है सेलेक्ट, शिफ्ट की एंड एरो बटन की हेल्प से, और इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब जो मेरा डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल नॉर्मल फॉर्मेटिंग में है क्योंकि सेक्शन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले ऑप्शन पे, इवन पेज एंड ऑड पेज। इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट इवन नंबर्ड पेज। ठीक इसी तरीके से ये नेक्स्ट ऑड नंबर्ड पेज पे काम करेगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे नेक्स्ट पेज के बारे में बताया, कॉन्टिन्यूस के बारे में बताया, ठीक इसी तरीके से आप सेक्शन क्रिएट कर सकते हो इवन एंड ऑड पेजेस पे। यानी अब सेक्शन क्रिएट होते हैं 1, 3 एंड 5, 2, 4 एंड 6 पेजेस पे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मान के चलिए सेक्शन मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिए। सबसे पहले आपको पेजेस यहाँ पे चाहिए, मेरे पास सिर्फ 3 पेज हैं तो मैं यहाँ पे कुछ और कंटेंट एंटर कर लेती हूँ सबसे पहले तो, ताकि मेरे पास कुछ मैटर एक्स्ट्रा ऐड हो जाए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ मैटर भी एक्स्ट्रा ऐड कर लिया है और मैंने पेज नंबर भी इंसर्ट कर लिए हैं। तो सबसे पहले अब आपको करना क्या है, व्यू टैब पे जाना है और मल्टीपल पेजेस पे जाना है। तो जो मेरे पेजेस हैं वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे व्यू हो जाएंगे और आप यहाँ पे पेज नंबर भी देख सकते हो। मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आपको नंबरिंग भी अच्छे से दिखाई दे। कुछ इस तरीके से ये हमारा पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है। अब आप इवन पेज अगर सेक्शन यूज़ करना चाहते हैं तो मान के चलिए ये मेरा जो पेज नंबर 2 है, मैं यहाँ पे कर्सर रख रही हूँ और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑफ कर देती हूँ, इसकी नीड नहीं है। तो कर्सर मैंने यहाँ पे रखा है, आप देख सकते हो। मैं चाहती हूँ कि जो ये मैटर है वो मैं यहाँ पर ब्रेक करना चाहती हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे एक इवन पेज क्रिएट करेंगे, यानी जो मेरा पेज नंबर 2 का मैटर है वो मेरे को पेज नंबर 4 पे इंसर्ट करना है डायरेक्ट, तो मैं यहाँ से सीधा इवन पेज सेक्शन क्रिएट करूँगी। आपको सीधा लेआउट पे जाना है और यहाँ से आप जाएंगे ब्रेक्स पे, आपको सिंपली इवन पेज पे क्लिक कर देना है। आप देखोगे जो आगे का मैटर है वो हमारा शिफ्ट हो चुका है पेज नंबर 4 पे, ना कि पेज नंबर 3 पे गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये है हमारा पेज नंबर 4 और ये है हमारा पेज नंबर 2। ठीक इसी तरीके से आप ओड सेक्शन को भी यूज़ कर सकते हो। मोस्टली इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है जब आप कोई भी बुक से रिलेटेड कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तब उसको यूज़ कर सकते हैं। जो 3rd नंबर पेज है वो हमारा यहाँ से ईजिली हाइड हो जाएगा। तो अब अगर आपको ओड पेज सेक्शन यूज़ करना है तो आप इसको भी इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस एग्जाम्पल के लिए आप इसको यूज़ करना चाहते हैं। अब अगेन हम चलते हैं होम सेक्शन पे और एक बार मैं सेक्शन को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, या फिर आप सिंपली यहाँ से Ctrl+Z प्रेस कर सकते हैं, तब भी आप टास्क को बैक कर सकते हो। अब यहाँ पे चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन रहेगा हमारा लाइन नंबर्स का। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर इंसर्ट करना चाहो तो उसके लिए आपको क्या करना है, लाइन नंबर में जब आप जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा कॉन्टिन्यूस का, यानी जितने भी मेरे पास लाइनें हैं मुझे उन सब में नंबरिंग इंसर्ट करनी है, तब आप उसके लिए लाइन नंबर ऑप्शन को यूज़ करोगे। ये डिपेंड करेगा आपके मैटर पे। मैंने कुछ पैराग्राफ मैटर ले रखा है, आपके पास अनदर कोई भी मैटर है उसको आप यूज़ कर लें। तो लाइन नंबर में जाएंगे तो आपको कॉन्टिन्यूस का ऑप्शन मिलेगा। आप देखिए जितना भी मेरा मटेरियल है वो सारा नंबरिंग में कन्वर्ट हो चुका है। तो ईजिली अगर आप नंबरिंग इंसर्ट करना चाहते हो तो सिंपल कॉन्टिन्यूस ऑप्शन को यूज़ कर लें।
ये जो कॉन्टिन्यूस ऑप्शन है ये आपको रैंडमली नंबर दे के देता है। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे नंबरिंग 52 से स्टार्ट है, जो कि पेज नंबर 1 पे 51 से खत्म हो रही है। तो अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहो रीस्टार्ट ईच पेज, यानी हर एक पेज पे नंबरिंग 1 से स्टार्ट हो, तो आप सेकंड ऑप्शन को यूज करोगे। अभी आप देखोगे यहाँ पे नंबरिंग अगेन 1 से स्टार्ट हो रही है और नेक्स्ट पेज पे भी कुछ इसी तरीके से प्रोसेस को फॉलो करेगा। फिर ऑप्शन रहेगा हमारा रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉन्टिन्यूस का यूज मैं आपको अलग एग्जांपल से बताऊंगी, तो यही वो ऑप्शन रहेगा हमारा। अभी जैसे आपने देखा कि यहाँ पर रैंडमली हमारा नंबर चल रहा है, मैं क्या चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं नंबरिंग स्टार्टिंग से लेना चाहती हूँ, 1 से स्टार्ट करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो नन कर दें, आपको अगेन सेक्शन क्रिएट करना है। यहाँ पे जाएं और मैं ब्रेक्स में जा रही हूँ, अब मैं कॉन्टिन्यूस यूज कर रही हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मेरा कॉन्टिन्यूस सेक्शन यहाँ पे बन चुका है। अगर कंफर्म करना चाहते हैं तो एक बार यहाँ से देख लें। मैं अगेन यहाँ पे एक बार क्लिक करती हूँ, आई थिंक सेक्शन हमारा क्रिएट नहीं हुआ है। कॉन्टिन्यूस पे क्लिक किया और सेक्शन अब हमारा बन गया। अब यहाँ से चलते हैं हमारे लाइन नंबर पे। रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। सिंपली आप यहाँ पे पहले क्लिक करेंगे, रीस्टार्ट ईच सेक्शन पे जाएंगे, आप देखो नंबरिंग आपको सिर्फ यहीं तक मिल रहा है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी और अब मैं अगेन करूंगी रीस्टार्ट ईच सेक्शन। अगेन यहाँ पे रैंडमली नंबर स्टार्ट हो गया, बट अब मैं क्या चाहती हूँ कि इस पैराग्राफ से अगेन मेरे को नंबर 1 से स्टार्टिंग करना है। अगेन आपको क्या करना है, सेक्शन बनाना पड़ेगा। ब्रेक्स में जाएं, सिंपल आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ सेक्शन बनाते जाएं और नंबरिंग ऑटोमेटिकली चेंज होती जाएगी। ठीक इसी तरीके से जहां जहां से सेक्शन क्रिएट करोगे वहीं वहीं से नंबरिंग आपको चेंज होते मिलेगी। तो इस तरीके से भी आप कॉन्टिन्यूस सेक्शन की हेल्प से अब आप एक ही पेज पे कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग इंसर्ट कर सकते हो। अब अगेन आपको करना है यहाँ से नन ऑप्शन पे क्लिक। सेक्शन वेल अभी हमारे बने हुए हैं, तो आपको 1 बाय 1 सेक्शंस को डिलीट करना पड़ेगा, तो मैं इन सेक्शंस को हटा देती हूँ। ऑल सेक्शन अब यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। अब हम चलते हैं हमारे लाइन नंबर में अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन रहता है सुप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। इस ऑप्शन का भी बहुत अच्छा यूज है। अब मान के चलिए आपने कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग अप्लाई की है, जैसे आपने देखा होगा बुक्स वगैरह की फॉर्मेटिंग होती है, कोई पैराग्राफ आप पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट एक बॉक्स में ऐड कर दिए जाते हैं और उसमें आप नंबरिंग नहीं देना चाहते। रैंडमली डॉक्यूमेंट में नंबर हैं, बट एक स्पेसिफिक टॉपिक में आप नंबरिंग नहीं देना चाहते, तो उसके लिए आप इसको यूज करोगे। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे आपको नंबरिंग नहीं चाहिए, तो कर्सर यहाँ पे रखेंगे, आपको लाइन नंबर में इस ऑप्शन को एक्टिव कर देना है। इस ऑप्शन को एक्टिव करने के बाद अब आप नंबरिंग करेंगे कॉन्टिन्यूस। अब आप देख सकते हो जहां पे आपने कर्सर सेलेक्ट किया है वहां पे आपको कोई भी नंबरिंग नहीं मिल रहा। अब मान के चलिए आप इसको एक अलग से हाईलाइट करके दिखाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ से इसको बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया एंड मैंने इसको कुछ इस तरीके से आउटसाइड बॉर्डर में कन्वर्ट कर दिया। और आप यहाँ पे कुछ और फॉर्मेटिंग लेना चाहते हैं, जैसे मैं इसको कुछ शेडिंग में कन्वर्ट करके दिखाना चाहती हूँ कुछ इस तरीके से, तो ये आप कुछ इस तरीके की फॉर्मेटिंग अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो इस ऑप्शन की हेल्प से। उसके बाद यहाँ से जैसे इस ऑप्शन को मैं डीएक्टिवेट करूँगी और अब आप देख सकते हो जो नंबरिंग है वो रैंडमली आपकी चल रही है। अगला ऑप्शन रहेगा मेरे पास लाइन नंबरिंग ऑप्शंस का। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से वही बॉक्स ओपन होगा जो हमने पहले देखा था। अब यहाँ पे आपको एक लाइन नंबर ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास एक छोटा सा बॉक्स ओपन होने वाला है जिसमें आपको ऐड लाइन नंबरिंग ऑप्शन एक्टिव मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, स्टार्ट एट, फ्रॉम टेक्स्ट एंड काउंट बाय। स्टार्ट एट का यूज जहाँ पे भी आपको दे रखा हो, मतलब जहाँ से भी आप नंबरिंग लेना चाहते हो। अगर आप कुछ इस तरीके की फॉर्मेटिंग में नंबर लेना चाहो तो वो भी यूज कर सकते हो। नहीं 2 से स्टार्ट करना हो, 3 से स्टार्ट करना हो तो स्टार्ट एट पे क्लिक कर दें। अब फ्रॉम टेक्स्ट, यानी ये जो आप देख रहे हो ना स्पेस, ये स्पेस आप कितना सेट करना चाहते हो, तो फ्रॉम टेक्स्ट ऑप्शन को यूज करेंगे। स्पेसिंग को यहाँ पे कुछ इंचेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। काउंट बाय का काम ये है कि अगर आप यहाँ पे 2 पे क्लिक कर देंगे, अगर यहाँ पे आप 2 इंसर्ट कर देंगे तो जो नंबरिंग है वो हमारी एक टेबल की फॉर्मेटिंग में आ जाएगी, यानी 2, 4, 6 कॉन्टिन्यूस रहेगा। अगर मैं ओके कर देती हूँ तो ये फॉर्मेटिंग देखिए कुछ इस तरीके से इंसर्ट करके देगा, बीच में एक एक लाइन को स्किप कर रहा है और इस तरीके से आपको कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करके दे देगा। तो अगर आप इस ऑप्शन को
लेना चाहें, कुछ ऐसी फॉर्मेटिंग यूज़ करना चाहें तो वो भी अप्लाई कर लें। अब डिपेंड करेगा कि आपको रीस्टार्ट इज पे चाहिए, रीस्टार्ट इज सेक्शन चाहिए या कॉन्टिन्यूस चाहिए। तो जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल लगे वो आप अप्लाई कर लें। अब हम चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ, जिसमें ऑप्शन रहेगा हमारा हाइफेनेशन का। हाइफेनेशन का क्या काम है? सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबरिंग हटा देती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कुछ कंटेंट टाइप करते हो तो जो मैटर है हमारा वो यहाँ पे इंसर्ट नहीं हो पाता, स्पेस कम रह जाता है, तो आप बीच में एक डैश लगा देते हो और आगे मैटर इंसर्ट कर देते हो। यही हमारी हाइफेनेशन की फॉर्मेटिंग है। ये नन है। अगर आप ऑटोमेटिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जाम्पल में EX के बाद एक हाइफन लग चुका है, कोऑर्डिनेट में CO के बाद एक हाइफन लग चुका है। ये ऑटोमेटिक है, मतलब जहाँ जहाँ नीड पड़ेगी वहाँ पे ऑटोमेटिकली हाइफनेशन को इंसर्ट करके दे देगा। अगर आप चाहते हो मैन्युअली इंसर्ट करना तो यहाँ पे वो भी कर सकते हो, बट उसके लिए आपको एक बार इसको करना पड़ेगा नन। और अगर आप इसे मैनुअली इंसर्ट करोगे तो देखिए ये हर बार आपसे परमिशन मांगेगा। आप यहाँ पे हाइफनेशन लगाना चाहते हैं तो यस कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे नो करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे हाइफनेशन फॉर्मेटिंग को यूज कर सकते हो मैनुअली। अब चलते हैं हमारे अगले ऑप्शन की तरफ। अब बात कर लेते हैं इंडेंट की। इंडेंट में आपको ऑप्शन दे रखा है, लेफ्ट है, राइट है, कुछ स्पेसिंग ऑप्शन है, बिफोर है या आफ्टर है। इंडेंट क्या होता है? टेक्स्ट और मार्जिन के बीच का स्पेस। अगर आप लेफ्ट साइड से इंडेंट एंटर करना चाहो, देखिए जहाँ पे मेरा कर्सर है उसे कोडिंग फॉर्मेटिंग करेगा, तो लेफ्ट साइड से यहाँ पे स्पेस ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। इंडेंट कम ज़्यादा करना है राइट से या लेफ्ट से, अगर आप राइट यूज़ करेंगे तो देखिए ये राइट में कुछ इस तरीके की फॉर्मेटिंग अप्लाई करेगा। स्पेसिंग, पैराग्राफ्स के पहले की स्पेसिंग और बाद की स्पेसिंग अगर उससे सेट करना चाहो, ये देखिए ये ऑटोमेटिकली सेट हो चुकी है। अगर आप कुछ इस तरीके से सेट करेंगे ये बढ़ रहा है स्पेस और ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिकली ऐसा होगा और 0% पे करेंगे तो ये स्पेस बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। तो ये ऑप्शन भी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं जब आप एक कंप्लीट डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को सेट करना चाहते हैं। अगर आप स्पेस बढ़ाना चाहते हैं तो देखिए स्पेस कुछ इस तरीके से भी बढ़ जाएगा। कई बार क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट है आपका, कुछ लाइनें आपके अगले पेज पे सेट हो जाती हैं तो वहाँ पे स्पेसिंग को आप सेट कर सकते हो। पैराग्राफ के बाद का जो स्पेस है वो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है, ये आपको 4% दिखा रहा है। अगर मैं 0% कर दूंगी, ये देखिए कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग आपको सेट करके दे देगा। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट में आपको इंडेंट सेट करना हो या स्पेसिंग सेट करनी हो तब आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने सीखा कि किस तरीके से आप लेआउट टैब में दिए गए ऑप्शंस को ईजिली एक्सेस कर सकते हो, जिसमें हमने कोशिश की है कि हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकें। आई होप कि ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।